टंगधार ब्लॉक के 3 रेड जोन जहां जिंदगी की रफ्तार ही थम कर रह गई है, इस बीच इंतजामिया लोगों तक पहुंच रही है और लोगों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए कई तरह के इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। करना की अगर बात करूं तो यहां से इंतजामिया ने 140 सिंपल जांच के लिए सूरा भेजे थे, जिसमें से 133 के टेस्ट नेगेटिव आए हैं और 7 पॉजिटिव आए हैं। 7 में से एक मरीज जो है वो सेहतयाब होकर घर पहुंच गया है, जिसे होम क्वारंटाइन में रखने की हिदायत दी गई है। महकमा सेहत के मुताबिक सेहतयाब हुए शहरी की तिबी जांच भी की जाती है। इंतजामिया के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 17 अफराद ने सरकारी क्वारंटाइन की मुद्दत मुकम्मल की है। 33 अफराद सरकारी और 283 होम क्वारंटाइन में अभी भी दाखिल हैं। इंतजामिया की जानिब से कहीं नरमी और कहीं गर्मी इस वबा को मजीद फैलने से रोकने में मददगार साबित हुई है, जिससे किसी हद तक लोगों ने राहत की सांस ली है। रमजान मुबारक का मुतबरक महीना हमारे बीच आ रहा है और इंतजामिया की जानिब से इस माह के दौरान लोगों को सहूलियात के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करना डॉक्टर बिलाल मोइनुद्दीन भट्ट साहब। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले मेरी और पूरी करना की आवाम की जानिब से आपको मुबारकबाद, क्योंकि आप साधना टॉप के नजदीक आपकी गाड़ी बर्फानी तोड़े की ज़द में आ गई थी, ताहम अल्लाह ने करम फरमाया, बुजुर्गों की दुआएं कि आप हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और सारे ऐसे दोस्तों का और यहाँ पर अवाम का जिन्होंने की दुआओं में याद रखा और एक बड़े हादसा जो टल गया अल्लाह का करम से। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ सभी लोगों का और उनके प्यार का। डॉक्टर साहब, अहम मुद्दे पे आते हैं। माह रमजान का मुतबरक महीना हमारे बीच आ रहा है। इंतजामिया ने लोगों की सहूलियात के लिए किस तरह के इकदाम उठाए? देखिए, आप जानते हैं कि करना में अभी हमारे 3 रेड जोन हैं और जो 7 पॉजिटिव केस में उसमें एक रिकवर भी हुआ है और हालात दिन ब दिन और मतलब ठीक होते जा रहे हैं और हमारा भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का और जो गाइडलाइन ऊपर से हमें आती हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, उसमें भी हमें बताया गया है कि जो कुछ एक्टिविटीज को परमिट करें, जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गई या कुछ वर्क्स हो गए जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जहाँ पर लेबर कंपोनेंट इन्वॉल्व है, तो वो हमने शुरू करवाया है और हम लोगों ने रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। जो कि पहले हम बिल्कुल ही इसमें जो लॉकडाउन था पूरा 100% लॉकडाउन होता था, तो इस टाइम हमने रेड जोन्स को छोड़ के बाकी में हमने रिलैक्सेशन करके रखा है। सुबह 2 घंटे का और शाम को 2 घंटे जो है मार्केट खुली रहती है विद ऑल प्रोटोकॉल जो भी हमें गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए, जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क पहनना हो गया, तो ये चीजें हमने रखी हुई है। और नहीं सिर्फ मार्केट बल्कि हम लोगों ने कुछ दिन के पहले ही इसकी तैयारी की थी। हमने परमिशन दिया था एसेंशियल कमोडिटीज का जो हम देते हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ ज्यादा परमिशन दी थी क्योंकि लोगों का डिमांड था कि रमजान का पाक महीना आ रहा है, तो इसमें एसेंशियल कमोडिटीज का जो यहाँ पर कमियां थी उनको पूरा करने के लिए हम लोगों ने ज्यादा परमिशन दी थी। और इस टाइम हम ये बता सकते हैं कि मार्केट में आप जाएंगे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, जितना भी हमसे हो सकता है। और परमिशन को कुपवारा जो हमने थोड़ा सा और फ्री कर दिया है जाने के लिए, कुपवारा जो एसेंशियल कमोडिटीज है। हम इसी कोशिश में हैं कि रमजान का पाक महीना जो है वो बिल्कुल उसमें इसको कोई कमी नहीं होनी चाहिए लोगों में। लेकिन ये भी मेरी इल्तिजा और गुजारिश है लोगों से कि अभी जो कोविड का खतरा है वो अभी भी है इसको, क्योंकि इस वायरस के बारे में हमें बहुत कम पता है। तो इसलिए जो इंतजामिया जो चीजें गाइडलाइंस है प्रोटोकॉल्स बताती हैं तो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी, WHO ने कहा कि अभी हालात काफी संगीन हैं, तो इसका अभी कोई अद्वियात तैयार वगैरह नहीं हुई है। मैं क्या करना में लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाएगा या नरमी बरती जाएगी आगे? नहीं, देखिए, हमने जो हमारा जो वैली करना है तो इसमें हमने जो मेहनत पहले की है उसमें हमने जो भी पॉजिटिव केसेस उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको सारा हमने जो चेन होती है इसको ब्रेक किया हुआ है। तो अब हमें जो फोकस करना है, जो यहाँ पर आ रहे हैं लोग, उन पे हमारा पूरा स्क्रीनिंग टीम लगी हुई है बागबेला पे जो उनको स्क्रीन करती है, तो इस पे हमें ज्यादा ख्याल रखना है। लेकिन जो आपको जो WHO का भी गाइडलाइंस है और जो स्टडीज हुई है इस वायरस के बारे में वो बहुत ही कम है और हमें इसकी बहुत कम जानकारी है। तो इसलिए
जो भी गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि स्ट्रिक्ट जो लॉकडाउन है वो और बढ़ेगा, बल्कि हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, पर्टिकुलरली करना में, ठीक है। और हम इस सिचुएशन को करीब से देख रहे हैं और परख रहे हैं, उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाएंगे। जैसा भी मैंने पहले भी आपको कहा कि हम लोग कुछ कुछ एक्टिविटीज परमिट कर रहे हैं। एक नॉर्मल लाइफ जो है थोड़ा सा उसको हम उसमें हम उसकी तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सारे प्रिकॉशंस और प्रोटोकॉल्स के साथ लेना पड़ेगा, और यही मेरी इल्तिजा है। डॉक्टर साहब, जो रेड जोन इलाके हैं वहां पे तिबी सहूलियात के हवाले से बात करूं, वहां तक इंतजामिया पहुंची है। 50 लोगों जो जो फोन कॉल्स आए हैं, जो बीमार वहां पे थे, फोन कॉल के जरिए डॉक्टर वहां पहुंचे हैं, 50 मरीजों का इलाज किया गया है। यह 20 लाख के करीब एटीएम से पैसे, जो मोबाइल एटीएम थे उनसे पैसे निकाले गए हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए जो लाल चावल का बीज है या मक्की का बीज जो है वो भी दिया गया एग्रीकल्चर की डिपार्टमेंट की जानब से वहां पे। तो इसके अलावा जो रेड जोन इलाके हैं वहां तक पहुंचने के लिए मजीद क्या किया जाएगा आगे? देखिए, हमारा करना एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा पूरा फोकस रहा है रेड जोन्स के एरिया में जो लोग हैं उनको सहूलियत पहुंचाया जाए, क्योंकि उनका जो उनके जो गाइडलाइंस है वो स्ट्रिक्ट है कि वहां से कोई ना तो जा सकता है बाहर, ना तो अंदर आ सकता है। तो हमने पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें लगाई हुई है, चाहे वो कैश डिलीवरी हो, चाहे वो सीड है, फर्टिलाइजर है, चाहे वो कोई भी रिलेटेड चाहे एसेंशियल कमोडिटीज का हो, वो सारा हमने वहां पर पहुंचाया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, और सभी जो टीम हमारी है उन्होंने बहुत ही बखूबी से इसको निभाया है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक रेड जोन इसको मतलब इसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट नहीं होगा। विद टाइम वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तक हम घर पर डोर टू डोर अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा बेटर करेंगे माह रमजान के महीने में। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, करना कुपवाड़ा शाहरा पर सिर्फ परमिशन वाली गाड़ियों को ही चलने की इजाजत होती है, क्या रमजान मुबारक में शायद जरूरिया की ज्यादा गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी? देखिए, पैसेंजर हम लोगों ने माह रमजान का महीना था तो कुछ लोगों की फैमिलीज बाहर थी, तो वो हमने कोऑर्डिनेट करके उनको कोशिश की है यहाँ पहुंचाने की। और लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज की जो गाड़ियां हैं वो हम बढ़ा रहे हैं, मतलब हम कोशिश में हैं कि जो एसेंशियल कमोडिटीज और जो मार्केट में जो डिफरेंट जो लोगों को जरूरियात हैं उनको पूरा करें। तो इसमें हम इंशाल्लाह थोड़ा सा कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एसेंशियल कमोडिटीज व्हीकल को पास देने के लिए। और मेरी यही इल्तिजा है, मैं आपके इस मीडियम से मैं करना के लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि हमने आज भी अनाउंसमेंट किए हुए हैं कि अगर हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं मार्केट में 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा है कि प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करें। हमने मास्क पहना एसेंशियल बना दिया है करना में। मैं इस मीडियम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मास्क पहने। हम आपको 2 दिन का टाइम मैंने दिया हुआ है, आज अनाउंसमेंट हो गई है, आज और कल। इसके बाद अगर कोई जिसने मास्क नहीं पहना होगा तो उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे। और हमने जो हमारे वीडियो साहब है, जो हमारी टीमें हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का, उनको जहां जिसके पास नहीं है वो कॉल करे, उनको मास्क मिल जाएंगी। और इन 2 दिन हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। हमने ऑलरेडी अराउंड 10-12 हजार मास्क यहाँ पर रेड जोन और बाकी जगहों पर दिए हुए, लेकिन अब ये कंपलसरी बन गया है। और लोगों से यही इल्तिजा है कि दैट वो फॉलो करें, वरना उसके जो मास्क पहन के नहीं निकलेगा उसको हम स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एसडीएम साहब हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।